अनटाइटल्ड चैप्टर। चलिए कहानी करना है, चैप्टर शुरू करते हैं। तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है क्या? देखो, मुझे बार बार अपनी बात दोहराने की आदत नहीं है, और वैसे भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम जैसी लड़कियों को, जो अपनी सुंदरता ज्यादा दिखती हैं और काम बिल्कुल ना के बराबर करती हैं। जब कशिश ने उसे घूरना बंद नहीं किया तो अपनी बात वापस दोहराते हुए माहिर बोला। अपनी बात कहते हुए भी उसके चेहरे पर गुस्सा और चिढ़ साफ दिख रही थी। वही उसकी बात सुनकर कशिश उसे बिना किसी एक्सप्रेशंस के देखने लगी। उसकी ऐसी नज़रों को महसूस करके माहिर ने गुस्से में सवाल करते हुए बोला, क्या मैं इतना ज़्यादा हैंडसम हूँ कि तुम्हारी नज़र ही मुझ पर से नहीं ही रही है? गलतफहमी है आपकी। माहिर की बात सुनकर कशिश ने उसे उल्टा जवाब देते हुए चेहरे पर तंज भरी मुस्कान के साथ कहा। वही उसकी बात सुनकर माहिर को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से से लाल चेहरे से उसे देखते हुए सवालिया नज़रों से बोला, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? साफ साफ बताओ। साफ साफ मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं तो सिर्फ ये देख रही थी कि आखिर आप किस मिट्टी के बने हो। नहीं, मेरा मतलब कुछ देर पहले बोल रहे थे मैं तुमसे नफरत करता हूँ एंड ऑल, और अभी अभी आपने मुझे खूबसूरत कहा। चलिए, कम से कम इस बात को आप मानते तो हैं कि मैं खूबसूरत हूँ। माहिर के सवाल को सुनकर कशिश ने चेहरे पर तंज भरी मुस्कान के साथ आगे अपनी बात जारी रखते हुए कहा। वही उसकी बात सुनकर माहिर के चेहरे पर एक गहरी सोच आ गई और फिर उसने अपनी बात से पलटते हुए अपनी नज़रें चुराकर बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम खूबसूरत, तुमसे ज़्यादा खूबसूरत तो हमारे यहाँ वॉशरूम साफ करने वाले होते हैं। अच्छा, क्या सच में ऐसा है? वैसे आपको एक बात बताऊं? हाँ। माहिर ने जब कशिश को बदसूरत कहा, तब कशिश अचानक ही उसके बेहद नज़दीक आ गई और उसके चेहरे पर अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए अपनी मदहोशी भरी आवाज में धीरे से बोली। वही उसकी बात सुनकर माहिर हैरान रह गया और उसे हैरानी भरी आंखों से देखता रहा, लेकिन उसके पहले ही कशिश उसके और भी ज्यादा नज़दीक आ गई और अपनी बात जारी रखते हुए बोली, आपको पहली नज़र में देखते हैं ना मैं तो खो ही गई थी। सच में मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आपके जैसा हैंडसम और सेक्सी हॉट आदमी कभी नहीं देखा। आपको देखकर तो कोई भी लड़की सच में पागल ही हो जाए। आपको देखकर किसी भी लड़की का मन आपको किस करने का हो जाए, और उसके बाद आपकी बाहों में। बाहों में? आगे क्या बोलो ना। बाहों में क्या? अपनी बात कहते कहते कशिश उसके और भी ज्यादा नज़दीक आ गई। वही उसकी इस नज़दीकी से माहिर के तो होश ही उड़ गए और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसके हाथों की पकड़ भी कशिश की कमर पर मजबूत होने लगी। लेकिन अगले ही पाल किस किस के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई, और वो बस बड़े ही प्यार से कशिश को सुनने लगा। लेकिन अचानक ही अपनी बात कहते कहते कशिश बीच में ही रुक गई और माहिर को देखने लगी। लेकिन माहिर के अंदर की हलचल अब आगे कहाँ शांत होने वाली थी, इसलिए उसने बेचैनी और बेकरारी से कशिश से इस मदहोशी भरी आवाज में सवाल करते हुए अपनी बात पूरी करने को कहा। लेकिन कुछ देर उसकी नज़रों से नज़र मिलाने के बाद अचानक की कशिश के चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कान आ गई, और उसने माहिर के चेहरे को देखते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर उसका मजाक उड़ाने के लिए बोला, अभी तो आप कह रहे थे मैं खूबसूरत नहीं हूँ, लेकिन अभी तो मैं कुछ और ही देख रही हूँ। क्या आपको बदसूरत और वॉशरूम साफ करने वाले से भी कम बदसूरत लड़कियां पसंद है? अचानक की कशिश की बात सुनकर माहिर का चेहरा सख्त हो गया, क्योंकि अब जाकर उसे एहसास हुआ कि कशिश सिर्फ और सिर्फ उसका मजाक उड़ाने के लिए वो सब बातें बोल रही थी, जिसे समझकर उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। अगले ही पल उसने का जाने वाली नज़रों से कशिश को देखा। वही कशिश चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कान लिए हो मुस्कुरा रही थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरा मजाक उड़ाया। क्यों? कहीं लिखा है क्या कि मैं आपका मजाक नहीं उड़ा सकती?
माहिर की बात सुनकर और उसके गुस्से को देखकर कशिश को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा और उसने जवाब देते हुए बोला। वही उसकी बात सुनकर माहिर ने का जाने वाली नजरों से उसे देखा और अगले ही पल चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कान के साथ तिरछी मुस्कान लिए हुए बोला, मैम, नहीं, कहीं लिखा तो नहीं है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि मेरा मजाक उड़ाने की सजा क्या होती है? सजा? क्या आप उसे छत से धक्का दे देते हैं या फिर गोली से मार देते हैं? माहिर की बात सुनकर कशिश ने इसका एक बार फिर से मजाक उड़ाते हुए बोला। कशिश इस बात से अनजान थी कि आखिर उसे इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता था। कुछ ऐसा ही समझ लो, और हाँ, इसकी जिम्मेदार तुम खुद हो, क्योंकि तुमने खुद इसे स्टार्ट किया था और अब इसे खत्म मैं करूँगा। अचानक की अपनी बात कहने के बाद माहिर ने कशिश की कमर पर मौजूद अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए उसे अपने और करीब खींचा और अगले ही पल उसने अपने रफ़्फ़ा होंठ उसके नर्म और गुलाबी होठों पर रखकर उसके होठों को अपने होठों से लॉक कर दिया। हा, अचानक की गई उसकी इस हरकत से कशिश तो हक्की बक्की हो गई। उसके हाथ पर अपनी जगह पर फ्रिज हो गए और उसका पूरा खून उल्टा दौड़ने लगा। उसके दिमाग में काम करना बंद कर दिया। वहीं दूसरी तरफ इसके उलट माहिर के होंठ कुछ ही पल में हरकत करने लगे। देखते ही देखते उसके होठों ने कशिश के होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया और उस पर अपनी छाप छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत बनाने लगे। जहां कशिश अभी भी हैरान अपनी जगह पर मूर्ति बनी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ माहिर किसी रेगिस्तान में लटके मुसाफिर की तरह पानी की तलाश में उसके होठों को पानी समझते हुए ऐसे सक कर रहा था जैसे उनका कच्चा ही खा जाएगा। अगले ही पल उसने अपनी आंखें बंद की और कशिश के एहसास को महसूस करते हुए उसके होठों पर उसने बाइट कर लिया, और यही मौका माहिर को मिला जब उसने अपनी जीभ उसके मुंह में डाल दी। फिर तो जैसे उसे जन्नत मिल गई। उसने तेजी से अपनी हरकत दिखानी चाहिए, लेकिन फिर उसकी खराब किस्मत कहो या फिर बैड लक, कुछ देर बाद अपने सदमे से आते ही कशिश ने तेज हरकत की और अगले ही पल उसने अपने मुंह के अंदर मौजूद उसकी जबान को अपने दांतों से ही काट लिया। अनटाइटल्ड चैप्टर। चलिए दोस्तों, आगे की कहानी को शुरू करते हैं। पागल मैं नहीं, पागल आप हो गए हो। क्या आपको जरा सा भी आइडिया है कि अभी अभी आपने क्या किया है? अचानक की माहिर के खुद के ऊपर भड़कने से कशिश भी शांत नहीं रही और उसने उल्टा जवाब देते हुए उसे गुस्से और झल्लाहट में कहा। उसके चिल्लाने से माहिर भी थोड़ा शांत हो गया, क्योंकि उसे भी अंदाजा हो गया कि अभी अभी उसने क्या किया। उसने एक नज़र उसे देखा और फिर एक लंबी गहरी सांस लेते हुए शांत आवाज में बोला, मैंने क्या किया? वही जो तुम कुछ देर पहले करना चाहते थी। क्या मतलब क्या करना चाहती थी? माहिर बोल तो ऐसे रहा था, उसकी बातों से ही एटीट्यूड साफ झलक रहा था। चोरी ऊपर से सीना जोरी, ये कहावत इस समय शायद उसके लिए ही बनी थी। उसकी बात सुनकर कशिश ने सवालिया नजरों से उसे देखते हुए पूछा, क्या तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता कि कुछ देर पहले तुम मेरे साथ क्या करना चाहती थी? तुम भी तो मेरे करीब आना चाहती थी। कशिश की बात सुनकर माहिर ने तुरंत अपने दिल की बात कहते हुए उसे देखा। वही उसकी बात सुनकर कशिश ने अपना सर पीट लिया और गुस्से से बोली, पागल आदमी, जरा अपना थोड़ा सा दिमाग भी इस्तेमाल कर लिया करो। मैं सिर्फ तुम्हें परेशान करना चाहती थी, और तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हें किस करूंगी? क्या मतलब है कि तुम मुझे क्यों किस करोगी? तुम्हें क्या लगता है कि मेरे लिप्स टेस्टी नहीं है? मुझे किस करने के लिए दुनिया की सारी लड़कियां मरती रहती है, समझी तुम? कशिश की बात सुनकर माहिर उसका कुछ और ही मतलब निकालते हुए उसकी बात का जवाब देकर बड़े एटीट्यूड से उसकी ओर देखने लगा। वो खुद को बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट समझ रहा था। वही उसकी इस तरह एटीट्यूड में देखकर कशिश ने उसे देखा और फिर एक लंबी गहरी सांस लेते हुए चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोली, बिल्कुल सही, तुम्हें किस करके तो कुत्ता भी मर जाए, तो लड़कियां क्या चीज है? तुम
अचानक ही कशिश की कही हुई बात सुनकर माहिर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने गुस्से में झल्लाते हुए बोला। उसका चेहरा किसी गुस्से में पागल सांड की तरह लग रहा था। छोड़ो, तुमसे बात करना ही बेकार है। मेरी बहन है, मेरा इंतजार करें होगी, मैं जा रही हूँ घर, वरना कल आने में देर हो गई तो फिर बोलोगी कि खूबसूरती दिखाकर कम ना के बराबर करती है। कशिश भी किसी खिसियानी बिल्ली की तरह अपना पास और बैग उठाते हुए बाहर निकलते हुए बोली। माहिर अपनी जगह पर खड़ा रहा और गुस्से से उसे देखता रहा, लेकिन फिर अचानक उसे कुछ याद आया और उसने अपनी रिस्ट वॉच में टाइम देखा तो 11:30 बज रहे थे। ज्यादा देर हो गई है, क्या मुझे इसके साथ जाना चाहिए? चल ही जाता हूँ, कहीं कुछ उल्टा सीधा। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इतना कहते हुए उसने एक बार अपनी जैकेट ठीक की और फिर वापस कुछ सवाल करते हुए बोला। लेकिन मुझे उसकी इतनी चिंता क्यों हो रही है? उसे कुछ भी हो मुझे क्या, लेकिन नहीं, मुझे चिंता थोड़ी ना हो रही है, और हो भी रही है तो वो मेरे ऑफिस की एम्प्लॉय है और मेरी सेक्रेटरी। मेरा फर्ज बनता है उसकी सेफ्टी की जांच करने का। वो इस बात को साफ साफ करने से इनकार कर रहा था कि उसे उसकी चिंता हो रही थी। खैर, अपना सामान लेकर पहले से ही वो तैयार था। जल्दी से लिफ्ट के पास आया और कशिश के साथ लिफ्ट में खुद भी खड़ा हो गया, लेकिन उसका एटीट्यूड कहाँ उसे झुकने दे सकता था। वहाँ भी उसकी नाक पहले से ही चढ़ी हुई थी। उसने एक नज़र लिफ्ट में लगे मिरर से उसे देखा और फिर बिना देखे ही उसकी तरफ अपनी गंभीर आवाज में बोला। अपनी कार यहीं पर छोड़ दो, इतनी रात को कार चलना सेफ नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी का एक्सीडेंट करो या तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए तो कल को मुझे सारा काम करना पड़े। इसलिए मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा और कल पिक अप कर लूंगा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी। माहिर अपनी बात पूरी करने के बाद उसकी और एटीट्यूड से देखने लगा। वही उसकी बात सुनकर कशिश ने एक रुख सा जवाब उसे बिना देखे हुए ही दिया, जिसे सुनकर माहिर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अगले ही पल उसने गुस्से में दांत पीसते हुए उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला। अगर तुम सीधे सीधे मान जाती हो तो ठीक है, वरना मुझे जबरदस्ती करने भी आती है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम कैसे घर जाना चाहती हो। माहिर की बात सुनकर कशिश का भी चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसे मनाना ही पड़ा। वही उसकी हालत देखकर और उसको मजबूर देखकर माहिर को अंदर ही अंदर एक अलग ही खुशी मिली। अगले दिन कशिश और नैना सुबह सुबह ही कॉलेज चली गई। काजल भी कॉलेज आ गई थी और उसने अभी तक माही को कनक के बारे में नहीं बताया था। कॉलेज जाकर ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बस सभी को अपनी अपनी क्लासेस बता दी गई। नैना और कनक अलग अलग क्लास में चली गई, लेकिन नैना जहां अकेली थी वही कनक के साथ दिव्या मौजूद था। दोनों एक क्लास में ही थे। वहीं उनकी क्लास में एक और शख्स भी था, जो कोई और नहीं बल्कि काजल ही थी। कुछ प्रोफेसर आए और उन्होंने अपने सब्जेक्ट का लेक्चर लिया और फिर चले गए। आज का पूरा दिन बीत गया। जहां आज का पूरा दिन शांत था, वहीं आज की रात एक अलग ही सनसनी फैला रही थी। नॉर्मल दुनिया के लिए तो सब कुछ शांत और बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन डार्क वेब की दुनिया में तहलका मच चुका था। क्योंकि आज जिंदगी में ऐसा पहली बार हो रहा था जब सारी माफिया गैंग लीडर्स एक साथ मिलकर मीटिंग करने को राजी हो गई थी, और उससे भी जरूरी बात, इस मीटिंग को रखने वाला कोई और नहीं बल्कि फॉक्स माफिया गैंग लीडर था। और इन सब चीजों में सबसे जरूरी बात, इस मीटिंग को सिर्फ और सिर्फ के को डार्क वेब की पूरी अंडरवर्ल्ड दुनिया से ढूंढ निकालने की चाहत में सभी माफिया गैंग लीडर ने रखी थी। क्योंकि बहुत सालों से उसने पूरे डार्क वेब की दुनिया में तहलका मचा कर रखा था। किसी को भी उसकी आइडेंटिटी और उसके कम यहाँ तक कि उसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। यहाँ तक कि कोई उसका रियल नाम भी नहीं जानता था। जहाँ एक तरफ डार्क वेब की पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ था,
वहीं दूसरी तरफ जिसके लिए मचा हुआ था, वो आराम से अपने कमरे में बैठकर स्टडी टेबल पर अपनी डायरी में अपनी जिंदगी को उतार रही थी। अचानक ही टेबल पर बगल में रखा उसका साइलेंट मोड पर मौजूद फोन घंघना उठा। उसने जैसे ही उसे फोन पर मौजूद कॉलर आईडी को देखा, उसका चेहरा एकदम से गंभीर हो गया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या हुआ? कनक ने अपनी गंभीर आवाज में सामने वाले शख्स से यही कुछ शब्द कहे, लेकिन फिर अचानक ही सामने वाले शख्स की कही हुई बात सुनकर उसका चेहरा और भी ज्यादा गंभीर और सीरियस हो गया। उसके माथे पर एक शिकन नजर आई, जो अगले ही पल गायब भी हो गई। उसके चेहरे से एक अलग ही डरावना ऑरा भयानक और बाहर निकलने लगा।